अस्सलामु अलैकुम दोस्तों अल्लामा इकबाल का दौर 1877 से 1938 तक का। नाम शेख मोहम्मद इकबाल था और तखल्लुस इकबाल था। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर जुमा के दिन 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल का इंतकाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुआ। अल्लामा इकबाल के ज़िंदगी के हालात वाक़यात को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। मज़ार इकबाल हजूरी बाग के करीब शाही मस्जिद के जनूब मशरिक मीनार के साए में वाक़ है। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद, वालदा का नाम इमाम बीबी और दादा का नाम शेख रफ़ीक था। अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ कश्मीरी पंडितों से था। इकबाल के जद्दे आला बाबा सालिह थे जिन्होंने 17वीं ईस्वी सदी में इस्लाम कबूल किया। इकबाल ने अबू अब्दुल्ला मौलाना ग़ुलाम हसन के मकतब उमरा शाह और मौलाना मीर हसन की ख्वाहिश पर इनके मकतब हसामुद्दीन में इब्तदाई तालीम हासिल की। इकबाल ने अस्कॉज मिशन स्कूल सियालकोट में 1883 में दाखिला लिया था। इकबाल ने मैट्रिक का इम्तहान 1893 में दर्जा अव्वल से पास किया था। 1893 में 3 मई को इकबाल की पहली शादी गुजरात पंजाब के सिविल सर्जन खां बहादुर अता मोहम्मद की बेटी करीम बीबी से हुई थी, जिससे आफ्ताब इकबाल और मेराज बेगम पैदा हुए। इकबाल ने 1895 में इंटरमीडिएट का इम्तिहान सेकंड डिवीजन से पास किया था। इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज से लाहौर से BA 1897 में सेकंड डिवीजन से पास किया था और अरबी और अंग्रेज़ी में अव्वल आने की वजह से 2 तलाई तमगे हासिल किए थे। इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA फ़लसफ़ा तीसरे दर्जे में 1899 में पास किया था और यही इकबाल को फ़लसफ़े के प्रोफेसर आर्नल्ड से शागिर्दी का मौका मिला था और इन्हें सबसे ज़्यादा इस्तेफ़ादा किया। प्रोफेसर आर्नल्ड की ही याद में इकबाल ने नज़म नाले फ़िराक लिखी थी। इकबाल 6 माह तक ओरिएंट कॉलेज में अरबिक रीड रहे थे। फिर 1904 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के असिस्टेंट प्रोफेसर रहे और वहीं यूरोप जाने से पहले तक यानी 1905 तक फ़लसफ़ा भी पढ़ाया। अल्लामा इकबाल आला तालीम के असूल के लिए यूरोप 1905 में गए थे और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला लिया था। इकबाल ने डिपार्टमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया अंग्रेज़ी में मुकाबला यानी ईरान में मबदेद तबियात का इर्तिका के मौजू पर PhD की डिग्री के लिए मोनख यूनिवर्सिटी जर्मनी में 1907 में दाखिला लिया था, जिस पर इन्हें PhD की डिग्री दी गई थी। इकबाल ने बैरिस्ट्री की डिग्री लिंगरॉन से 1908 में हासिल की थी। इसी साल इकबाल का मुकाबला अंग्रेज़ी में शाया हुआ था। इकबाल ने दूसरी शादी सरदार बेगम से 1910 में की थी, जिनसे जावेद इकबाल और मुनीरा बानो पैदा हुए। इकबाल ने तीसरी शादी 1913 में मुख्तार बेगम से की थी। इकबाल दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 1931 में शरीक हुए थे। अल्लामा इकबाल तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 1932 में शरीक हुए थे। इकबाल ने आला हजरत नादर शाह अफ़गानिस्तान की दावत पर सैयद सलमान निंदवी सर्रास मसूद के साथ अफ़गानिस्तान का सफ़र 1933 में किया। इकबाल अंजुम हमायत इस्लाम के सदर 1934 में मुंतखब हुए थे। इकबाल अंजुम हमायत इस्लाम की जनरल कौंसिल के रुकन 1910 में मुंतखब हुए थे। इकबाल ने अंजुम हमायत इस्लाम के जिस सालाना इजलास में नज़म नगमा सरमदी पढ़ी वो जलसे में आखिरी शिरकत थी। इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल से किया था, लेकिन इकबाल की नज़मों की तादाद गज़लों से ज़्यादा है। इकबाल ने सबसे ज़्यादा अरशद गुरगानी फिर इसके बाद नवाब मिर्ज़ा दाग से इसलाह ली थी। अरशद गुरगानी ने इकबाल के शायर आफाक बनने की पेशनगोई की थी। इकबाल ने दाग से बज़रिए डाक इसलाह ली और इनसे औरों की तरह गायबाना तलीमंद रखा। दाग इकबाल के उस्ताद होने पर फ़ख्र करते हैं। हमालिया इकबाल की पहली मतबूआ नज़म है जो मखज़न लाहौर के पहले शुमारे में कोहिस्तान ने हमालिया के अनवान से शाया हुई और बांगेदरा में हमालिया के अनवान से शामिल की गई। इससे कबले इकबाल ने
فلاح قوم انجمن کشمیری مسلمان کے مشاعرے میں 1896 میں، نالہ یتیم انجم حمایت اسلام کے 15ویں سالہ جلسے میں 1900 میں، اور درد دل یا یتیم کا خطاب حلال عید سے انجمن حمایت اسلام کے 16ویں سالانہ جلسے میں 1981 میں پڑھی تھی۔ اقبال نے یورپ میں قیام کے دوران 1907 میں نظم طلبہ علی گڑھ کے نام لکھی، جس میں اقبال نے پہلی مرتبہ قوم کے نوجوانوں کو خطاب کیا، اور اسی نظم سے اقبال کے فلسفے کی بنیاد پڑی۔ یورپ کے قیام کے دوران اقبال کے خیالات میں جو تبدیلی آئی، اس کا احساس نظم عبد القادر کے نام ہوتا ہے۔ یہ نظم انہوں نے 1908 میں اپنے دوست سر عبد القادر کے نام لکھی تھی۔ حال ہی نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں تصور درد کے شعر کو پسند کر کے اقبال کو 10 روپے کا نوٹ دیا تھا۔ باغ درا کا دباچہ عبد القادر مخزن نے تحریر کیا تھا۔ اقبال نے شاعری ترک کر کے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ مگر شیخ عبد القادر اور پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پر اس ارادے سے باز آ گئے تھے۔ اقبال کے فلسفہ خودی پر فارسی شاعر مولانا روم کے اثرات زیادہ نظر انداز آتے ہیں۔ جاوید نامہ میں اقبال نے رومی کے ساتھ افلاک کی سیر کی تھی۔ اقبال نے انگریزی حکومت سے سر کا خطاب اس شرط پر قبول کیا تھا کہ پہلے ان کے استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ اس طرح میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ اقبال کا مرد مومن نشتے کے سپرمین سے مشابہت رکھتا ہے۔ ہندوستان میں کلکتہ یونیورسٹی نے پہلی بار اقبال چیئر قائم کی تھی۔ اقبال نے سر راس مسعود کی دعوت پر 1935 میں بھوپال کا سفر کیا تھا، اور نواب بھوپال نے راس مسعود کی تجویز پر اقبال کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا۔ اقبال کے یہاں خودی جہد مسلسل اور تصور زمان و مکان کا فلسفہ بے حد اہم ہے۔ اقبال نے اپنے کلام میں سنت تلمی کا استعمال کثرت سے کیا ہے۔ اقبال کے کلام میں شاہین فقرہ استفنا کا استعارہ ہے۔ ہندو پاک میں اقبال کی 100 سالہ تقریبات 1977 میں منعقد ہوئی تھی۔ اردو غزل کی روایت میں اقبال کی غزل نئے تجربے کا حکم رکھتی ہے۔ اقبال کی نظمیں عموماً پیغام سے مملو بری ہوئی ہیں۔ اعزازات و خطابات۔ انجمن حمایت اسلام کے 70ویں جلسے میں صدر جلسہ میاں نظام الدین اقبال کو ملک الشہرا کا خطاب 23 فروری 1901 میں دیا تھا۔ انگریزی گورنمنٹ نے اقبال کو 1923 میں سر کا خطاب دیا تھا۔ اقبال نے 24 جنوری 1923 میں مہاراجہ سرکش پر شاد بہادر کے نام لکھے خط میں سر کے خطاب سے متعلق لکھا ہے کہ سرکار نے میرے خطاب کے متعلق جو کچھ سنا ہے صحیح ہے۔ یہ اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ ہونے اور اس پر یورپ اور امریکہ میں متعدد یویو چھپنے کا نتیجہ ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کو میونخ یونیورسٹی جرمنی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری 1908 میں، اعلیٰ علی گڑھ یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری 1929 میں، پنجاب یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری 1933 میں، ڈھاکہ یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری 1936 میں، اعلیٰ یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری 1937 میں، اور عثمانیہ یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری 1938 میں عطا کی تھی۔ اقبال کے کارنامے۔ اردو شعری مجموعہ۔ اقبال کے 4 اردو شعری مجموعے ہیں۔ بانگ درا 1924 میں اقبال کا پہلا اردو شعرا مجموعہ ہے۔ بانگ درا میں ابتدائی زمانے کا کلام شامل ہے۔ زیادہ تر آسان نظمیں اور غزلیں ہیں، لیکن بعض نظمیں بہت ہی اعلیٰ پایا کی ہیں، مثلا خضر راہ، طلوع اسلام اور شمع اور شاعر وغیرہ۔ بانگ درا میں حسن فطرت سے دلچسپی اور حب الوطنی کے جذبات نمایاں نظر آتے ہیں۔ بانگ درا میں شامل پہلی نظم ہمالیہ ہے۔ بال جبریل 1935 اقبال کا دوسرا اردو شعری مجموعہ ہے۔ بال جبریل میں شعریت بہت زیادہ ہے، فلسفہ نسبتاً کم ہے اور غزلوں میں بڑی روانی اور دلکشی ہے۔ بال جبریل زبور عجم کا چربہ ہے۔
बाले जिब्रील इकबाल की उर्दू शायरी का नुक्ता अरूज है। बाले जिब्रील को गुल सरबसद कहा गया है। बाले जिब्रील सरज़मीन कुर्तबा के मुतल्लिक नज़मों से शुरू होता है। बाले जिब्रील में खूबसूरत तमसीली और अलामती नज़में हैं। अलामती नज़मों में ला इलाहा, सहरा और शाहीन अहम हैं। तमसीली नज़मों में रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है। लेनन खुदा के हजूर में फरिश्तों का गीत, फर्जंदे खुदा जिब्राइल व इब्लीस का मुकालमा काबिल ज़िक्र है। ज़रब कलीम 1936 में आला जंग दौरे हाजिर के खिलाफ। इकबाल ज़रब कलीम का नाम सूरह इसराफील रखना चाहते थे। ज़रब कलीम में शरीयत या तगज़ल कम है और फ़लसफ़ा ज़्यादा है। बाज़ नज़में इस मजमूए में इस कदर बुलंद पाया है कि इनकी सरहल अलहाम से मिली हुई है। ज़रब कलीम की नज़मों पर ड्रामाई और अंदाज और ख़ताबत हावी है। ज़रब कलीम मुख्तलिफ अनवानात पर मुनक़स्सम है। इसकी इब्तदाई हिस्से का कोई अनवान नहीं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ों पर छोटी छोटी नज़में हैं। इनके अलावा तलीम व तरबियत, औरत, अदीबात, फ़नून लतीफ़ा, सियासियात, मशरक़ व मग़रिब के अनवानात से हर मौजू पर इसी किस्म की मुख्तसर नज़में हैं। आखिर में महराब गुल अफ़गान के अफ़कार के फ़र्ज़ी नाम से कुछ नज़में हैं, जिनमें बाज़ तराने या गीत की शक्ल है। शोए अबीद अमीद ज़रब कलीम की सबसे मशहूर और फ़िक्र फ़न के एतबार से एक अहम नज़म है। अरगमान हजाज 1938 में। अरगमान हजाज आधा उर्दू और आधा फ़ारसी में है। अरगमान ने हिजाज की सबसे अहम नज़म इब्लीस की मजलिस शूरा है। इकबाल की सबसे आखिरी उर्दू नज़म, जिनको इन्होंने 7 फरवरी 1938 में लिखा था, 6 शोरा का एक मुख्तसर सा किता है, जिसका मौजू हज़रत इंसान है, वो इसी मजमूए पर में शामिल है। दीगर तसानीफ़ इल्मुल इक्तिसाद पहली नसब तसनीफ़ है, जिसे इकबाल ने मिस्टर आर्नल्ड की तहरीक से लिखी। मुसन्नवी इसरार खुदी 1915 में, जो इकबाल के यूरोप से वापसी के बाद सबसे पहले शाया हुई और यूरोप और अमेरिका में इकबाल की शहरियत का सबब बनी। मुसन्नवी इसरार खुदी का अंग्रेज़ी तर्जुमा प्रोफेसर R.I. निकलस ने 1920 में किया था। रमुज़े बेखुदी ये इसरार का एक 1918 में शाया हुआ। पैगाम मशरिक 1922 ये जर्मनी के मशहूर शायर गोटे के मगरबी दीवान का जवाब है। ज़बूर अजम ये शेख सईदुद्दीन महमूद सबरस्ती की मसनवी गुलशन राज का जवाब है। जावेदनामा 1933 इकबाल ने जावेदनामा दांते की डिवाइन कॉमेडी, इब्न अरबी की फतुहात मकबिया और अबुल अलाम मारी का रिसाला अल-गफ़रान से मुतासर होकर लिखी और इन्हीं को सामने रखकर जावेदनामा का खाका तैयार किया। मसनवी पस जाबाईद करदाए अक़वाम में शरक 1936 में इस मसनवी का शान नज़ूल है। ये है कि इकबाल ने भोपाल में एक रात ख्वाब में देखा कि सर सैयद अहमद मरहूम इनसे कह रहे हैं कि तुम अपनी बीमारी का जिक्र सरवर कायनात की खिदमत में क्यों नहीं कर रहे। आँख खुली तो ये शेर ज़ुबान पर था, बा परिस्तान शब दारम सतीज़ बाज़े रोगन दरे चराग मन्ने बरीज़। फिर चंद अशार हजूर से अर्ज़ अहवाल में हुए। रफ्ता रफ्ता हिंद और बैरून हिंद के सियासी और इज्तिमाई हवादास ने इनको इस कदर मुतासर किया कि इन शोरा ने एक मुस्तकबिल मसनवी की शक्ल इख्तियार कर ली। रिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम यानी तश्कील जदीदुल अलहियात इस्लामिया, जो अंग्रेज़ी में 1933 में शाया हुआ। ये 6 फ़लसफ़े खुतबात का मजमू है जो इकबाल ने 1929 में मदारस में दिए थे। इसे खुतबात